हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड से किसी भी संख्या के घनमूल कैसे निकालते हैं, यानी क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। इंग्लिश में आप बोल सकते हो क्यूब रूट। वैसे तो इस टॉपिक पे हमारे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा दिया है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप लोगों के लिए ये एकदम स्टार्टिंग से आपको एक टॉपिक समझाया जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको घनमूल निकालना सिखाया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग टू एंडिंग पूरा वीडियो देखना, आपको एकदम अच्छे से अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के घनमूल निकालना आ जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों के ये पार्ट है ना, घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, ये क्लियर नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप एकदम आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 2744, इसका हमें निकाला घनमूल। तो घनमूल जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला तो सबसे पहले उसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए जब से हमें पता है कि हम इस प्रकार से स्तंभ बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमें कैसे पता चलता है कि संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें क्या करना है, संख्या का इकाई अंक देखना है। संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा है तो संख्या में 2 का भाग जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 4, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, बच गया है, हो गया 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर से देखो 2 ही आ रहा है तो 2 का भाग लगा दो। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर से 2 ही आ रहा है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखना 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी नहीं। अब देखो 3 का जा रहा है, 3 का कब जाता है, जब उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। अंकों के योग यानी जो भी संख्या उसके अंकों को जोड़ लेना है। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 5 का इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 तो जाता है। तो हम देखेंगे 6 का तो वैसे भी मत है, क्योंकि अभाज्य देखने में, अभाज्य अभाज्य यानी उस संख्या में वो खुद का ही भाग जाता है, 1 का वो खुद का ही। तो अगला अभाज्य अंक क्या होता है, 7। 7 का इसमें चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो 7 जो कि 28 हो जाएगा, बच जाएगा 6, 7 में 63। 7 का लगाएंगे तो 7 सती 49, 7 एकदम 7। इस प्रकार इससे देखो अभाज्य गुणनफल क्या आ गया, 2744 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अभाज्य गुणनफल निकालिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को अभाज्य गुणनफल निकालना तो आ गया है। आ गया तो हम बढ़ते आगे। अभाज्य गुणनफल निकालने के बाद हमको लिख लेना है, फिर 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। सेम संख्याओं के 3 3 के अभाज्य गुणनफल के 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। 3 3 में से आपको एक एक अंक बालना है, इसका 2 और इसका 7। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 2 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14। ये क्या हो जाएगा, इसका 2744 का घनमूल क्या हो जाएगा, 14। सबको क्लियर हुआ। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला 4096। सेम वही प्रोसेसिंग करना है। सबसे पहले 2 का भाग लगा दो, 2 दूनी 4, 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर से 2 का 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर से 2 का 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 का 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर से 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर से 2 का 6, 4, फिर से 2 का 3, 2, फिर से 2 का 16, फिर से 2 का 8। देखो कई कई नंबर ऐसे होते हैं केवल 2 से डिवाइड होते हैं। 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2। अब देखो इसके क्या हो जाएगी, 4096 क्या आप लिख लो, 3 3 6 3 9 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और 12। अब लिख लिए गुणनफल। अब 3 3 के जोड़े बनाए, 1 2 3 4, एक एक बार ले लो। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब क्या है, 4096 का घनमूल क्या हो जाएगा, 16। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला हमारा क्या है, 13824। घनमूल निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना बहुत इजी है।
क्योंकि सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया तो घनमूल क्या हो, वर्गमूल क्या हो, एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हो। क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में क्या है, तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, कोई संख्या दो बार गुणा होती है, घर में क्या होता है, कोई संख्या तीन बार गुणा होती है। उसमें दो दो के जोड़े बनते हैं, इसमें तीन तीन के जोड़े बनते हैं। दो दो के जोड़े में से एक एक बार लेंगे तो क्या होता है, वर्गमूल निकलेगा। तीन तीन के जोड़े में एक एक बार लेंगे, गुणा करें तो घनमूल निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दो का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दो का भाग लगाएंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। दो का लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर से दो का लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। दो का लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। ये गड़बड़ करेगा, नीचे तक जाएगा। दो एकम दो, 8 दूनी 16, फिर से दो का 54, फिर से दो का 27, फिर से तीन का 9, फिर तीन का 3 और तीन एकम 3। यानी कि इसके देखो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं अपन 13,824 के, यहाँ पे लिखते हैं ना 13,824 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तीन बार है, तीन दिन लिख लिया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करना है, तीन तीन की जोड़ी बना लो, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, इनमें से एक एक बार ले लो। दो गुना दो गुना दो गुना तीन, तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, 24 का घन, सॉरी घनमूल क्या, 13,824 का घनमूल क्या होगा, 24। यानी किसका घन है, 24 का। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन को 4, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा पहले बोर्ड को क्लीन। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए जगह भी थोड़ी चाहिए। हमारा चौथा नंबर क्या है, 1,75,616। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, इसका हमें बना लेना, दो का भाग जाएगा क्योंकि क्या आ रहा है अंतिम में 6। दो का लगाएंगे तो 8 दूनी 16, बच गया एक, 7 दूनी 14, बच गया एक, 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब दो अंक साथ में आएंगे तो पहले 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16। फिर से दो का जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, बच के एक, 9 दूनी 18, 0 का 0, 4 दूनी 8। फिर से दो का जाएगा, 2 दूनी 4, दो एकम दो, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर से दो का, दो एकम दो, अब यहाँ पे दो संख्या साथ में आएंगे, 0 हो गया, 9 दूनी 18, बच गया एक, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। फिर से दो का, 5 दूनी 10, ठीक है, दो दूनी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर से दो का, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर से दो का, दो एकम दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर से दो का, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। फिर से दो का जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब इसमें जाएगा 7 का, 7 का जाएगा तो आएगा 49। फिर से 7 का जाएगा तो आएगा 7। फिर से 7 एकम 7। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लो, क्या है, 1,75,616 के गुणनखंड क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो दो ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तीन बार 7 है। अब इन सबको गुणा कर लो, गुणा नहीं करना, सॉरी, तीन तीन के जोड़े बना लो, जोड़ों में से एक एक बार लेते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब इनको गुना कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि इसका घनमूल क्या आएगा, 56 आएगा। या फिर ये 56 किसका, 56 का घन क्या है ये, या इसका घनमूल क्या है 56, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। तो आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड में से किसी भी संख्याओं के घन मूल कैसे निकालते हैं।